हाय दोस्तों, आपसे एक सवाल है। क्या आप ऐसे इंसान को जानते हो जो क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, डॉक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है, बिजनेसमैन है और एक यूट्यूबर है? हाँ, ज़रा सोचिए, क्या ऐसा कोई इंसान है? नहीं ना। क्योंकि आपको जितने भी सक्सेसफुल लोग मिलेंगे वो लोग अपनी फील्ड में बेस्ट होते हैं। जैसे कि आज के समय में विराट कोहली एक बेस्ट क्रिकेटर है, लियोनेल मेसी एक बेस्ट फुटबॉलर है, शाहरुख खान बेस्ट एक्टर हैं। सोचिए, अगर विराट कोहली एक्टिंग करते और शाहरुख खान क्रिकेट खेलते तो क्या आज वो इतना नेम, फेम और पैसा कमा पाते? बिल्कुल नहीं। इसका रीज़न भी सिंपल है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, मतलब किन चीज़ों पर फोकस करना है और किन चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं है। आज हम द वन थिंग इस बुक की समरी देखेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे अपने सिंगल गोल पर फोकस करें और कैसे अपनी ही फील्ड में बेस्ट बने। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए ईयरफोन्स लगा दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, ड्रीम बिग। इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको पहले उसे सोचना होगा कि आपको आखिर हासिल क्या करना है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि मीलों का सफ़र एक कदम से शुरू होता है, लेकिन ये कहावत गलत है। मीलों का सफ़र शुरू होता है हमारी सोच से कि हम मीलों का सफ़र करेंगे। जैसे कि ताजमहल ज़मीन पर बनने से पहले किसी के दिमाग में बना था, किसी की सोच में बना था। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो सबसे पहले आपको बड़ा सोचना होगा, बड़े ख्वाब देखने होंगे। और अगर आप बड़ा सोच नहीं सकते तो कभी आप बड़ा नहीं बन सकते। अगर हम हिस्ट्री में झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि कुछ लोगों ने अपनी सोच की लिमिट नहीं रखी थी, महदूद नहीं रखी थी। वो बस सोचते गए और काम करते गए और उन्होंने वो काम करके दिखा दिया जिसे उस समय लोग इम्पॉसिबल मानते थे। फॉर एग्जाम्पल, वो दो भाई जिन्होंने 16 साल कंटिन्यूस मेहनत करने के बाद साइकिल के पुर्जों से हवाई जहाज़ बनाया था। इसी तरह से कई कहानियां हैं जो सुनने में इम्पॉसिबल लगते हैं लेकिन वो सच हैं। तो अपनी सोच की हद बढ़ाओ। 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ कमाने के बारे में सोचो। हाँ, ये भी मुमकिन है। आज हमारे सामने कई मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं जो आज इतना कमाते हैं। और हाँ, अपनी सोच को पुश करते रहो क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेसन नंबर 2, डू इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। आप सबसे पहले अपना ज़रूरी काम कीजिए। आप अपने साथ एक टू डू लिस्ट रखिए जिसमें आप दिन भर के काम को लिखिए। इससे आप सारे कामों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। विल्फ्रेडो पेरेटो ने 9वीं सदी में 1820 नाम का एक रूल लिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि दुनिया की 80% संपत्ति 20% लोगों के पास है। और उन्होंने कहा था कि आपकी 20% मेहनत ही आपको 80% की सफलता दिला सकती है। और आप अपने 20% बुराइयों को दूर करके आप अपने अंदर 80% सुधार ला सकते हो। जैसे कि जोसेफ मेजोरान जब जनरल मोटर्स के लिए काम करते थे तो उनका भी यही मानना था कि उनकी गाड़ियों में 80% जो खराबियाँ थीं वो सिर्फ 20% मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से ही आती थी। और जोरम ने इस रूल को पेरेटो प्रिंसिपल कहा था। 80-20 रूल का सिंपल सा मतलब ये है कि आप पहले 80% काम मत कीजिए जो ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप वो 20% काम कीजिए जो ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, स्मॉल स्टेप्स। अपने बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में बांट दीजिए और उन छोटे कामों को पूरा करके बड़ा बनिए। सक्सेस की तरफ बढ़ने से पहले आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करके मेरे बाकी के सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और ये सोच कर ही आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप टू डू लिस्ट बनाने बैठें तो उस समय क्या सोचें और क्या सोच कर टू डू लिस्ट बनाएं। सबसे पहले आप मंजिल के बारे में सोचें। आप सोचिए आपको कहाँ जाना है। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका गोल क्या है। और उसके बाद सोचिए कि अभी आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसे आप अपने गोल के करीब पहुंच जाएं। और हाँ, गोल तक पहुंचने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग अपना गोल हासिल करने के लिए बड़े स्टेप बनाते हैं, मतलब बड़े कदम बनाते हैं, लेकिन वो बड़े स्टेप्स पूरे नहीं होते और वो लोग गोल पर ही काम करना छोड़ देते हैं। इसीलिए छोटे स्टेप्स बनाइए। लेसन नंबर 4, फोकस ऑन वन गोल। एक साथ दो काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दो नाव में एक साथ पैर रखने से आप किसी भी नाव पर नहीं जा सकेंगे और पानी में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप एक साथ दो काम करते हैं। कई लोगों को लगता है कि वो एक साथ दो काम करने से अपना टाइम बचा रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है और आप एक भी काम परफेक्शन से नहीं कर पाते।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई करते हुए खाना खाते हो तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करते हुए ना आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे और ना ही खाना मज़े से खा पाओगे। अगर आपके 2 गोल्स हैं या उससे भी ज़्यादा गोल्स हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने भी गोल्स हों, अगर आप 2 गोल्स पर एक साथ काम करोगे तो आप किसी भी गोल को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आप पहले वो गोल पूरा करो जो ईजी है, जो आपको लगता है कि आप इसे जल्दी पूरा कर सकते हो, वो अच्छे से करो। फिर उसके पूरा होने के बाद आप दूसरे गोल पर फोकस करो, अपना फोकस दूसरे गोल पर शिफ्ट करो। ये थी बुक समरी द वन थिंग पार्ट 1। हाँ, ये पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। आज की वीडियो में आपने देखा कि ड्रीम बिग। इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको पहले उसे सोचना होगा, उसे इमेजिन करना होगा, और हाँ, अपनी सोच को और अपनी लिमिट्स को पुश करते रहो। डू इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। आप सबसे पहले ज़रूरी काम कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। 80-20 रूल भी याद रखिए। स्मॉल स्टेप्स, अपने बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में बांट दीजिए और एक एक करके सारे छोटे काम पूरे करते जाइए। जैसा कि 2 नाव में एक साथ पैर रखना जानलेवा हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह एक साथ 2 काम करना आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकता। पहले एक काम लो, उसे पूरा करो और उसके बाद अगले काम की तरफ बढ़ो। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर वो वीडियो अभी तक आ चुकी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आई बटन पर लगा दूंगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन ज़रूर चेक करिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है या आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर नहीं तो थैंक्स लिख दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसे आप ऐसी नॉलेज और मोटिवेशन देना। एंड फाइनली, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।